वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड वॉर को लेकर। चाइना ने जैसे यूएस को क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि अगर आपको लड़ाई करना है तो लड़ाई करो, अगर आपको ट्रेड वॉर करना है तो आप ट्रेड वॉर करो, आप जैसे भी लड़ना चाहते हो हम लोग उसके लिए रेडी है। और इसी ट्रेड वॉर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो डिफरेंट कंट्री के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली जो टैरिफ इम्पोज किया है उसमें। अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा जो टैरिफ इम्पोज हुआ है वो है आपका कनाडा और मेक्सिको पे लगभग 25%। इसके अलावा भी अगर हम लोग चाइना पे देखें वो भी 10%। और ये जो ट्रेड वॉर है इसमें वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है फेंटेनाइल। अगर हम लोग देखें फेंटेनाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, मगर इसका अगर ओवरडोज हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी का जान भी जा सकता है। और यही जो ओवरडोज है, यही जो फेंटेनाइल है, ये यूएस में इलीगली स्मगलिंग किया जाता है डिफरेंट कंट्री से, जिसमें मेक्सिको है, कनाडा है और भी बहुत सारे कंट्रीज का नाम सुनने को मिलता है। जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको के ऊपर अभी इतना टैक्स इंपोज किया है, इसका एक और रीजन है, वो है ये फेंटेनाइल जो स्मगलिंग किया जाता है मेक्सिको से। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फेंटेनाइल यूएस में स्मगलिंग किया गया है डिफरेंट कंट्रीज से। ये जो चार्ट है ये बीबीसी के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में भी कितना अमाउंट ऑफ फेंटेनाइल जो है वो स्मगलिंग किया गया है। और इनमें से ज्यादा जो हुआ है वो है आपका यूएस मेक्सिको बॉर्डर। जैसे हम लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो हुआ था वो आपका 2023 में, ऑन द अदर साइड 2025 अभी चल रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। हो सकता है कि 2025 में इतना ज्यादा आगे स्मगलिंग ना हो। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें साउथ वेस्ट जो बॉर्डर है वहां से सबसे ज्यादा ये जो फेंटेनाइल है ये स्मगलिंग किया जाता है। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा है और इसीलिए मेक्सिको को भी डोनाल्ड ट्रंप 25% जो टैरिफ है उस लेवल पे डाल दिया है। अब आ जाते हैं कि ये जो टैरिफ इम्पोज किया है इसके पीछे एग्जैक्ट मेजर रीजन क्या है। सिर्फ यही नहीं कि यूएस का प्रोडक्ट अगर दूसरा कंट्री में यूएस बेचने जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ जो है वो पे करना पड़ रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें इसके पीछे और एक मेजर रीजन है। क्या रीजन है? ये जो फेंटेनाइल है ये बनाने का जो केमिकल है वो चाइना जो है वो अपने तरफ से प्रोड्यूस करता है और आगे जाके चाइना ये जो सामान है ये डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट कंट्रीज को बेचता है। यूएस का कहना है जो चाइनीज मैन्युफैक्चर है वो अपने तरफ से कनाडा और मेक्सिको में ये जो फेंटेनाइल बनाने का जो भी प्रोडक्ट है वो सारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जिसके वजह से आगे जाके यूएस में ये फेंटेनाइल जो है ये स्मगलिंग किया जाता है। और प्रेजेंटली जो यूएस का सिचुएशन, यूएस का यूथ जो है इसके वजह से सफर करता है। तो ये एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये जो कंट्रीज है जिसमें चाइना भी है, मेक्सिको भी है, कनाडा है, इन लोगों के ऊपर डिफरेंट टैरिफ ऑफ जो टैरिफ है वो इम्पोज किया है। ऑन द अदर साइड ये सारा जो कंट्रीज है ये लोग भी अपने तरफ से रिटेलिएट टैरिफ जो है वो इम्पोज किया है। अगर हम लोग देखें बेजिंग ने अपने तरफ से 15% टैरिफ जो है वो इम्पोज किया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें आने वाले 2 तारीख को हम लोग को देखने को मिल सकता है कि यूएस जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर इम्पोज करेगा। तब जाके बेजिंग का जो रिएक्शन है वो हम लोग को देखने को मिलेगा कि भाई बेजिंग उस टाइम में क्या करता है, या फिर मेक्सिको या फिर कनाडा भी जो है वो अपने तरफ से उस टाइम में रिटेलियन जो टैरिफ है वो कितना अमाउंट का करते हैं, या फिर यूएस के डिसीजन के बाद ये सारा कंट्रीज जो है ये क्या डिसीजन लेता है। सेम जो है ये इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल है। आगे जाके हम लोग इंडिया कैसे डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करता है, या फिर इंडिया कैसे जो ये टैरिफ का जो वार है इसमें कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं कि फेंटेनाइल का जो क्राइसिस है यूएस में ये कितना सीरियस है। अगर हम लोग देखें फेंटेनाइल जो है ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसको लेबोरेटरी में जाके बनाया जाता है। ये ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग को ओपिएट पता है जो एग्जैक्टली फार्मिंग किया जाता है, मगर ये फेंटेनाइल जो है ये एक सिंथेटिक ड्रग है। यही ड्रग के ओवरडोज की वजह से या फिर यही ड्रग के जो डिफरेंट इफेक्ट होता है उसके वजह से 2023 में 74 अमेरिकन का डेथ हुआ है। तो नो डाउट अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इसको लेके काफी सीरियस है। अगर हम लोग देखें कि जो 2 मिलीग्राम होता है एग्जैक्टली बहुत ही एक छोटा अमाउंट है, मगर ये 2 मिलीग्राम अगर कोई एक साथ कंज्यूम करता है तो वो भी एक फेटल एरर क्रिएट कर सकता है ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें 98% फेंटेनाइल जो यूएस में घुस रहा है वो ज्यादातर जो घुस रहा है वो आपका साउथ वेस्ट बॉर्डर जो है मेक्सिको का, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि मेक्सिकन बॉर्डर से ही ये मेनली जो है यूएस में घुसता है। ऑन द अदर साइड अगर आप पूछे कि भाई कनाडा कनाडा का क्या हालत है, कनाडा से भी
फेंटेनाइल घुसते हैं, मगर कनाडा का जो परसेंटेज वो काफ़ी कम है, वो 0.2% के आसपास ऐसा कुछ है, जिसके वजह से मेनली जो टारगेटेड है, मतलब जो कंट्री सबसे ज़्यादा फेंटेनाइल प्रोड्यूस करता है और उसके बाद यूएस में बेचता है, वो है आपका मेक्सिको। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 2019 में ही चाइना ने अपने तरफ से अनाउंस कर दिया था कि जो फेंटेनाइल है ये एक कंट्रोल नार्कोटिक है, मतलब चाइना जो है वो डायरेक्टली कोई फेंटेनाइल नहीं बनाएगा। इसके अलावा भी जो अदर प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट फेंटेनाइल बना सकते हैं, उसमें उस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, वो अभी भी अनरेगुलेटेड है। मतलब जो प्रोडक्ट आगे जाके फेंटेनाइल बनाता है, वो प्रोडक्ट जो है वो चाइना अपने तरफ से मतलब बनाता है, और उसके बाद चाइना जो है डिफरेंट कंट्री में जो लोग ये से खरीदते हैं उन लोगों को एक्सपोर्ट कर देता है, जिसके वजह से आगे जाते के क्या होता है, जैसे कि कंट्री है कनाडा या फिर मेक्सिको, यहाँ जो होते हैं, यहाँ के जो स्मगलर्स होते हैं, वो लोग अपने तरफ से इसको मतलब ये चाइना से ये सारा प्रोडक्ट खरीदता है, फिर अपने लैब में उस फेंटेनाइल को बनाता है, आगे जाके उसको यूएस में स्मगलिंग किया जाता है। तो नो डाउट चाइना जो है एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया है, जिसमें चाइना को पता है कि भाई हम लोग जो है डायरेक्ट यूएस को बोल देते हैं कि भाई हम लोग का जो यहाँ फेंटेनाइल है ये हम लोग बनाते नहीं है, और ये एक नार्कोटिक है, और ये जो कंट्रोल है ये 2019 से हम लोग ये कंट्रोल नार्कोटिक के अंदर में फेंटेनाइल को डाल दिया है। तो आप लोग आके हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड हम लोग बहुत कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए जो आगे जाके हेल्प करेगा फेंटेनाइल बनाने के लिए। अब आ जाते हैं यूएस इन्वेस्टिगेशन पे। यूएस इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि चाइनीज जो कंपनीज है वो लोग अपने तरफ से, उन लोग को सब कुछ पता है, उसके बाद वो लोग जो प्रोडक्ट फेंटेनाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है, वही प्रोडक्ट जो है वो लोग अपने तरफ से बेचता है, और ये जो सेलर्स है ये लोग एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप हर किसी को गाइड कर देता है कि ये प्रोडक्ट ले जाने के बाद आप कैसे इसको लैब में फेंटेनाइल बना सकते हो। और आगे जाके ये जो चाइनीज कंपनीज है, ये लोग जो पेमेंट लेते हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए, वो कोई एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू लेता है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि पैसा किसके पास जाता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ले लेता है, जिससे आगे जो सेलर है वो कंप्लीटली सिक्योर हो जाता है, उसको ट्रैक करना इतना ईजी नहीं होता। ये यूएस इन्वेस्टिगेशन के तरफ से कहा गया है। देखा जाए तो चाइना में जो ड्रग लॉज है ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसके वजह से चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे जो लूप होल्स है वो छोड़ के रखता है। आगे जाके क्या होता है, चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ कुछ प्रोडक्ट में बहुत सारे स्ट्रिक्टली जो रूल्स है वो बना देता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 2019 से इसे कंट्रोल नार्कोटिक के अंदर डाल दिया गया। ऑन द अदर साइड जो प्रोडक्ट इसको बनाता है उसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो ये जो लूप हॉल्स है, ये लूप हॉल्स को चाइना हो सकता है कि अपना प्रॉफिट के लिए यूज करता है। ऑन द अदर साइड यही लूप हॉल्स के वजह से चाइना एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है ये फेंटेनाइल के जो ट्रेड होता है वो ट्रेड में। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप है मेक्सिको। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस में जितना भी फेंटेनाइल जाता है या फिर स्मगलिंग होता है, उनमें 98% जो है वो मेक्सिकन बॉर्डर के थ्रू होता है। और यही जो मेक्सिको है, मेक्सिको में क्या करते हैं, जो मेक्सिको में वहाँ का जो बिजनेसमैन है या फिर वहाँ का जो स्मगलर है, वो लोग अपने तरफ से चाइना से जो फेंटेनाइल बनाने का जो प्रोडक्ट है वो अपने तरफ से खरीदता है। आगे जाके चाइना के तरफ से या फिर जो भी सेलर है उनके तरफ से कंप्लीटली गाइड कर दिया जाता है कि कैसे इससे फेंटेनाइल बनेगा। मेक्सिको में बहुत सारे लैब बनाए हुए हैं, वही लैब में ये फेंटेनाइल को बनाया जाता है, और आगे जाके जो कार्टेल्स है उसके द्वारा डिफरेंट लोकेशन को यूज करके बॉर्डर में इलीगली ये यूएस में भेज दिया जाता है। और जिसके वजह से अगर हम लोग 2023 में देखें, राउंड अबाउट 74,000 जो अमेरिकन थे उन लोग का डेथ हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, बहुत सारे जो सेल कंपनीज है वो सारे सेल कंपनीज को इसको यूज किया जाता है, या फिर ये जो कार्टल्स है ये लोग डिफरेंट वे में इसको स्मगलिंग करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस में इसको स्मगलिंग किया जाता है यूएस में। लास्ट दिसंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से थ्रेट दिया कि भाई हम लोग जो है हम लोग तो आपके ऊपर टैरिफ चढ़ा देंगे, तब जाके मेक्सिकन गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा होश आया। मेक्सिकन गवर्नमेंट अपने तरफ से अभी तक सबसे बड़ा रेड किया, जिसमें राउंड अबाउट आपका 20 मिलियन डोजेस ऑफ फेंटेनाइल जो है वो पकड़ा गया। और ये जो हुआ था, ये मेक्सिकन गवर्नमेंट अपने तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जिसमें लगभग 10,000 जो नेशनल गार्ड है मेक्सिको का, उन लोगों को आगे जाके वहां डिप्लॉय किया गया था कि आप लोग जो है यहाँ से सारा कुछ, यहाँ स्मगलिंग होता है, आप लोग अपने तरफ से जाओ और इसको रोको। जिसकी वजह से सबसे बड़ा फेंटेनाइल का जो रैकेट है इस टाइम में पकड़ा गया। ऑन द अदर साइड आगे भी अगर हम लोग देखें तो ये जो फेंटेनाइल का जो मतलब स्मगलिंग है ये अभी भी चल रहा है। आगे जाके यूएस इसको कंप्लीटली बंद करने के लिए अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है डोनाल्ड ट्रंप जिस लेवल पे अपने तरफ से काम कर रहे हैं ये बहुत जल्दी एग्जैक्ट 100% होगा या नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि मेक्सिको से कोई भी फेंटेनाइल या फिर कोई भी इलीगल ड्रग्स जो है वो यूएस में
स्मगलिंग ना किया जाए। मेक्सिको के बाद अब आ जाते हैं कनाडा पे कि अगर हम लोग देखें कनाडा में जितना भी फेंटानिल अभी यूएस में स्मगलिंग किया जाता है कनाडा से, यूएस का टोटल जो स्मगलिंग होता है फेंटानिल उसका सिर्फ 0.2% है, जो कि काफ़ी कम है। ऑन द अदर साइड कैनेडियन गवर्नमेंट अभी इसको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया। जैसे हम लोगों को पता है कि ट्रम्प ने जब से बोला है कि भाई जो ट्रेड वॉर है वो आप लोगों के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया जाएगा, उसको लेकर ट्रम्प ने बात किया, उसके बाद से कैनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, जिसके वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो भी फेंटानिल प्रोडक्शन हो रहा था या फिर जो भी फेंटानिल के जो धंधा कर रहा था उन लोगों को पकड़ रहा है, उन लोगों को खत्म करे। आगे जाके कनाडा में कंप्लीटली चाह रहा है कि भाई यूएस में ऐसा कुछ स्मगलिंग ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा, फिर वो फिर से बोलेगा कुछ एक नया स्टेप ले लेगा जिसमें कनाडा का ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके वजह से कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो का गवर्नमेंट है ये अपने तरफ से अनाउंसमेंट किया है एक 900 मिलियन इनिशिएटिव टू कॉम्बैट फेंटानिल ट्रैफिकिंग। और जस्टिन ट्रूडो अपने तरफ से केविन ब्रोशुआ बोल के एक बंदा को अपॉइंट किया है ये जो स्मगलिंग हो रहा है इसको कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए। तो अभी जो क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली ये जो फेंटानिल है, अगर चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से ये सारा जो फेंटानिल बनाने का जो प्रोडक्ट है वो अपने तरफ से नहीं बनाता, या फिर अगर मेक्सिको का जो बॉर्डर है वो यूएस कंप्लीटली क्लोज कर देता है, तो आगे जाके क्या यूएस में ये फेंटानिल घुस नहीं पाएगा, या फिर ये फेंटानिल का जो इशू है क्या ये रिजॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग देखें इसमें एक और फैक्टर है, बहुत सारे कंट्रीज अभी अपने तरफ से फेंटानिल जो प्रोडक्ट से बनता है वो सारा प्रोडक्ट जो है वो अपने तरफ से प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ फेंटानिल बनाने के लिए यूज नहीं होता, ये डिफरेंट अदर मतलब इसका और भी एप्लीकेशंस है। और इस एप्लीकेशंस के वजह से अभी रिसेंटली यूएस की तरफ से कहा गया है कि यूएस इंडिया का जो दो दो कंपनी में ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना था जो आगे जाके फेंटानिल बन सकता है। तो हो सकता है कि प्रेजेंटली हम लोग देखें कि यूएस का जो ये प्रॉब्लम है इसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर है चाइना, क्योंकि चाइना ये सारा प्रोडक्ट बन रहा है। ऑन द अदर साइड इन फ्यूचर अगर ऐसा ही डिमांड रहा या फिर डिमांड अगर रहेगा तो ऑब्वियसली सप्लाई कहीं ना कहीं से होगा, तो बहुत सारा कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से हो सकता है कि ये सारा प्रोडक्ट बनाए और कोई ना कोई कंट्री को सप्लाई करे, वो लोग अपने तरफ से फेंटानिल बनाए फिर उसको यूएस में कैसे स्मगलिंग करे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होगा। इसके वजह से यूएस को चाहिए एक परमानेंट सोल्यूशन। अब क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन यही है कि यूएस गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई भी जो स्मगलिंग हो रहा है, जो यूएस में स्मगलिंग होता है उसको कंप्लीटली कैसे बंद किया जाए उस पर वर्कआउट करते हैं। और इसीलिए फेंटानिल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है ये ट्रेड वॉर में। जैसे हम लोग को पता है कि चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अपना बोला गया है कि भाई हम लोग जो है कुछ जो केमिकल कंपनीज है उसके ऊपर हम लोग अपने तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कनाडा का गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से एक्शन ले रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो मेक्सिकन बॉर्डर है वहाँ मेक्सिकन जो अथॉरिटीज़ है या फिर मेक्सिकन गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ है वो लोग अपने तरफ से स्मगलिंग रोक दिया है कि जितना ज़्यादा हो सके। सबसे ज़्यादा जो फेंटानिल है वो अभी पकड़ा गया है। ऑन द अदर साइड क्या ये सारा जो स्टेप है ये आगे जाके फेंटानिल का जो मार्केट है इसको कंप्लीटली स्टॉप कर पाएगा, या फिर ये जो फेंटानिल एक्सपोर्ट करता है या फिर जो फेंटानिल बनाता है, ये जो स्मगलिंग करता है, ये जो मार्केट है इसको कंप्लीटली आगे कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, या फिर ये जो स्मगलर्स है ये कुछ दिन के लिए एक सर्टेन पीरियड के लिए हो सकता है कि ये लोग अंडरग्राउंड हो जाए और फिर से जब पूरा जो सिचुएशन है ये पूरा ठंडा हो जाएगा ये लोग अपने तरफ से फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। तो नो डाउट ये जो डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा है यूएस में, और इसके वजह से यूएस में बहुत सारे यूएस के सिटीजन जो है वो अफेक्टेड है, जो डोनाल्ड ट्रंप को एक मेन कंसर्न है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जो जो कंट्री ऐसे फेंटानिल बनाने में हेल्प करे या फिर स्मगलिंग में हेल्प करे या फिर फेंटानिल जिस प्रोडक्ट से बन रहा है वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करे, उन लोगों के ऊपर टैरिफ इम्पोज करूंगा। और इसके वजह से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये सारा जो कंट्रीज है इसके ऊपर इतना टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज किया है। अभी जो मेजर कंसर्न है कि आने वाले 2 तारीख में डोनाल्ड ट्रंप क्या अनाउंस करता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या सोच है और दूसरा कंट्रीज को लेके, वो हम लोग को पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है ये जो फेंटानिल का जो मार्केट है क्या इतना जल्दी डोनाल्ड ट्रंप इसको खत्म कर पाएगा, या फिर ट्रेड वॉर ही ओनली सोल्यूशन है जो फेंटानिल का मार्केट को खत्म कर सकता है, या फिर दूसरा कुछ और भी सोल्यूशन है? तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है उससे मुझे पता चलता है कि आप कोई भी टॉपिक जियोपॉलिटिक्स हो या फिर दूसरा टॉपिक हो कितना सीरियस है या फिर आपका सोच क्या है। नो डाउट आपका जो सोच है वो मेरे जैसा क्रिएटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। ऑन द अदर साइड आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको जो अच्छा लगता है आप आपके जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर करेंगे तो नो डाउट हो सकता है कि उनको भी अच्छा लगे और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूंगा हम लोग का 2 चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल।
जो आप दोनों चैनल में ही जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपको किस तरह का वीडियो देखना है प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से आपका जो सोच है वो मुझे पता चलता है। ऑन द अदर साइड, ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।